हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है। मैं यहाँ खरखौदा में डॉक्टर सिटीज अमर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देती हूँ। मैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, आई स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो दिल्ली से श्रॉफ आई सेंटर से किया हुआ है। तो मैं यहाँ खरखौदा में हर मंगलवार और शनिवार सुबह 9 से 11 बजे अपनी सेवाएं देने के लिए आती हूँ। आज हम बात करेंगे हम बच्चों की आंखों की केयर कैसे करें। जो भी बच्चे 15 साल से 16 साल के कम उम्र के हैं, आजकल वो बच्चे कंप्लेन करते हैं, आंखों में खुजली हो रही है, चुभन हो रही है, पानी निकल रहा है, सर में दर्द बताने लग जाते हैं। तो उनकी हम आंखों की केयर कैसे करें ताकि उनको ये दिक्कत ना हो, तो वो आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो जो भी 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको अपना खान पान का ध्यान रखना चाहिए। खान पान में खास करके आपको सारे न्यूट्रिशन मिले वैसा खाना खाना चाहिए। खास करके अगर आंखों के लिए बात करें तो आपको विटामिन ए वाला खाना बेटर रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। विटामिन ए के जो स्रोत होते हैं वो आपको सारे येलो कलर के, जो भी पीले कलर के सब्जियां है, पीले कलर के फ्रूट्स है, जो हरे रंग की सब्जियां है जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, धनिया हो गया, इन सब चीज़ों में आपका विटामिन ए का सोर्स मिलता है। उसमें से बहुत ज़्यादा आपको विटामिन ए मिलता है। उसके बाद हम बात करें कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको जो होमवर्क मिलता है वो फ़ोन में मिलता है। जो कोविड के दौरान दौर चल पड़ा है कि भाई अब हम होमवर्क फ़ोन में भेजेंगे आपको या सॉफ्ट कॉपी में भेजते हैं, तो बच्चे आजकल फ़ोन में ही अपना होमवर्क करने लग गए हैं। तो एक हमें ये चीज़ को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगर जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर मोबाइल यूज़ करना ही पड़ रहा है, इसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप उसको बड़ी स्क्रीन दे सकते हैं। अपने मोबाइल को टीवी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। आजकल स्मार्ट टीवी आते हैं जो अपने मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं। आप उसको अपने टीवी से कनेक्ट कर दीजिए। बच्चे को जो भी क्लासेस लेना है, जो भी रीडिंग मटीरियल आ रहा है, वो उसका अपना टीवी पे 3 मीटर से ज़्यादा की दूरी पे बैठ के उसको देख सकता है, पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल को आप कंप्यूटर से भी अटैच कर सकते हैं और उस कंप्यूटर को आप एटलीस्ट 1 मीटर की दूरी पे रखिए और वहाँ से बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, जो भी काम करना है उसको वहाँ से कराइए। बट इन सबसे ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि आप उसकी प्रिंट आउट निकाल लो हार्ड कॉपी में और फिर उस मटेरियल से उसको होमवर्क कराओ, उस मटेरियल से उसको आप पढ़ाओ लिखाओ, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों में जो चश्मे के नंबर आते हैं, तो चश्मे के नंबर बच्चे को है कि नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा। जब भी बच्चा 5 साल की उम्र का है, जब आप उसको स्कूल में दाखिला करा रहे हो, उससे पहले आपने बच्चे का एक आंखों का चेकअप करा लेना चाहिए। उसमें बच्चे की आंख की रोशनी नॉर्मल है कि नहीं वो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, जब भी बच्चा आप नोटिस करते हो कि बच्चा टीवी बहुत पास में जाके देख रहा है या अपने जो दोस्त हैं उनके साथ जब वो खेल रहे हैं उनके साथ घुलता मिलता नहीं है, आप उसको कुछ खिलौना बोलते हो आपको ला के नहीं देता, मतलब कि आप जो बोल रहे हो वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक बार आपने उसकी आंखें चेक करा लेनी चाहिए। उससे अगर आंखों में कोई दिक्कत है तो वो सामने आ जाती है। खास करके अगर बच्चा 10 साल से छोटी उम्र का है और अगर उसको चश्मे का नंबर है, तो बच्चों में मेन कंप्लेंट होती है सर में दर्द होना और आंख से पानी निकलना। अगर ये 2 दिक्कत बच्चे को हो रही है तो आपने आंखों का चेकअप करा लेना चाहिए एक बार। जब 10 साल से छोटे बच्चों का हम आंखों का चेकअप करते हैं, खास करके चश्मे के नंबर के लिए, तो उनमें हमें पहले दवाई डाल के चेक करना होता है, तो ही हम एक्यूरेट नंबर दे पाते हैं। तो इसीलिए प्रीफर करिए कि जहाँ पे भी आप चेक कराने के लिए जाए, दवाई डाल के एक बार ज़रूर चेक करवाइए आँखों को, खास करके बच्चों की आँखों को, 10 साल से छोटे बच्चों की आँखों को। उसके बाद अगर हम बात करें कि आजकल बच्चे जो है वो टीवी, मोबाइल, उन सब चीज़ों पे अपना वीडियो गेम हो गया, उन सब चीज़ों पे अपना टाइम ज़्यादा निकालते हैं, उस पर ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। तो जितना हो सके उतना बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी आप कराइए। कोई भी खेल खेले बाहर जाके, चाहे मिट्टी में भी क्यों ना खेल ले, उससे कुछ दिक्कत नहीं होती है। बट हाँ, टीवी और मोबाइल देखने से दिक्कत ज़रूर होती है, खास करके मोबाइल देखने से अभी रिसेंट जो कोविड टाइम में मोबाइल के यूजेस हुए हैं उसके बेसिस पे बहुत सारी स्टडीज़ हुई है और वो स्टडीज़, लिटरेचर ये बताता है कि बच्चे का जितना भी मोबाइल का टाइम बढ़ जाता है उतना उसको चश्मे के नंबर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम उसको दूर का एक्टिविटी कराएं, तो उसका दूर का विजन स्टिमुलेट होता है। अगर बच्चा नज़दीक का ही एक्टिविटी करता रहता है तो उसका दूर का विजन कम स्टिमुलेट होता है और उसको दूर के लिए चश्मे के नंबर आते हैं। दूसरा, मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी मिथ के बारे में बताना है कि जब बच्चे को चश्मे लगते हैं तो माँ बाप ये सोचते हैं कि जब बच्चा होमवर्क करेगा, स्कूल का काम करेगा, तब उसको वो चश्मा लगाए, बाकी के टाइम पे ना लगाए। ये बहुत बड़ी एक मिथ है, मतलब कि ये एक गैर समझ है।
जो बच्चों को चश्मे के नंबर लगते हैं वो दूर के चश्मे के नंबर होते हैं। खास करके जब उसको आप स्कूल में भेज रहे हो, साइकिल चला रहा है, स्कूटी चला रहा है, उस टाइम पे उसको वो चश्मा लगाना है, ना कि होमवर्क करने के टाइम पे। जो नज़दीक के चश्मे लगते हैं वो 40 साल के बाद लगते हैं, जो आपको नज़दीक का पढ़ने के लिए ज़रूरी होते हैं। बच्चों को जो लगते हैं वो दूर के लगते हैं, इसलिए वो चश्मे उसको पूरा दिन पहन के रखना होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है समझने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी बच्चों में जो बीमारी होती है वो होती है एलर्जी। आँख में जब एलर्जी होती है तो बच्चे बार-बार आँखों को खुजाते हैं, आँखों को बहुत ज़्यादा ब्लिंक करने लग जाते हैं और आँखों के जो आपको काला पोर्शन दिख रहा है पुतली, उसके आस-पास में लाली सी आ जाती है। पिंकिश लाली होती है, मतलब पूरी लाल नहीं होती आँख, पर गुलाबी रंग की लाली बनती है, तो उसको वो एलर्जी की वजह से बनती है। जब बच्चे को पहली बार एलर्जी शुरू होती है, आपने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाहिए और जब उसको वो एलर्जी हो रही है तब आपने उसका इलाज कराना चाहिए। जैसे कि अगर आपने बुखार की दवाई ली, उसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक बार बुखार हो गया, अब दवाई से ठीक हो गया, पूरी ज़िंदगी कभी बुखार नहीं होगा। जिस बच्चे की एलर्जी की टेंडेंसी होती है, उसको जब एक बार एलर्जी होती है तो वो सीज़नल होता है, उसको हर सीज़न में उस टाइम पे एलर्जी होगी। जब बच्चा 18 से 24 साल की उम्र में पहुँचेगा तब वो एलर्जी धीरे-धीरे कम होती जाएगी। तो जब उसको एलर्जी होगी तब उसको दवाई डालनी है। जितनी हो सके उतनी बच्चों में कम दवाई डालनी है, ताकि बच्चे को जभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो आपने उसको पहले हॉस्पिटल में लेके जाना है, डॉक्टर से चेक कराना है, फिर दवाई डालना है, ना कि आप कहीं से भी दवाई लेके उसको डाल लो। जैसे हम एडल्ट्स में डालते हैं, जैसे हम बड़ों में डालते हैं दवाइयाँ, वैसे हम बच्चों को फ्रीक्वेंटली दवाई नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो दवाइयों से आदत बन जाती है, फिर बिना दवाई बच्चा कंफर्टेबल नहीं रह पाता है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।